2.6 मिलियन यूरोस की चोरी, वो भी बिना गोली चलाए। कैन यू इमेजिन? ये रॉबरी हमें बताती है कि इंसान कितने चालाक हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं इन्हें चालाक क्यों कह रहा हूँ। आइए जानते हैं क्यों। सिर्फ एक रेड सिग्नल और इंग्लैंड को 2.6 मिलियन यूरोस का नुकसान। ये बात है 1963 की, जब कुछ लोगों को मालूम हुआ कि ट्रेन में सामान के अलावा और भी बहुत सी चीजें जाती हैं और उन चीजों में एक चीज पैसा भी है। उन दिनों इंग्लैंड में एक ट्रेन चलती थी जो बिना रुके और बहुत तेज स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह मेल्स और पैसे पहुंचाया करती थी, और ये चोरों के लिए बहुत ही बड़ा जैकपॉट था। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेन रुकती ही नहीं थी तो इसमें चोरी कैसे हो गई, क्या इन्होंने चलती ट्रेन में चोरी की थी? तो इसका जवाब है हाँ, इन्होंने चलती ट्रेन में ही चोरी की थी। इसके लिए इन्होंने एक प्लान तैयार किया था। पहले तो इन्होंने ट्रेन की लोकेशन से 40 किलोमीटर दूर एक हाउस रेंट में लिया और साथ ही उन्होंने ट्रेन के स्टाफ से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दी। तब उन्हें मालूम चला कि 8 अगस्त को एक ऐसी ट्रेन जाएगी जिसमें सामान के साथ साथ पैसा भी ट्रेवल करेगा। उस ट्रेन में एक खास डिब्बा भी होगा जिसे नाम दिया गया था HOP, और उसमें जा रहे थे 2.6 मिलियन यूरोस। अब आती है वो रात जिस दिन उस ट्रेन में रॉबरी हुई। सबसे पहले रॉबर्स ने ट्रैक में रेड लाइट लगा दी, जिस वजह से ट्रेन रुक गई, और ट्रेन के रुकते ही रॉबर्स ट्रेन के कैबिन में चढ़ गए। उन्होंने ड्राइवर को बेहोश कर दिया। उन्हीं में से एक रॉबर ने ट्रेन के उस मखसूस डिब्बे को अलग कर दिया और उसे ट्रैक से बहुत ही दूर ले गए। उस ट्रेन के साथ और भी डिब्बे अटैच थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और लोगों को पता क्यों नहीं चला। लोगों को ये लग रहा था कि ट्रेन रेड सिग्नल की वजह से रुकी है, और यही वजह है कि लोगों में किसी को भी शक पैदा नहीं हुआ। बहरहाल रॉबर्स ने उस डिब्बे को एक मखसूस जगह मुंतकिल कर दिया। जैसा कि हमने वाकये में जिक्र किया, 40 किलोमीटर दूर रॉबर्स ने हाउस को रेंट में लिया था। जैसे ही रॉबर्स डिब्बे को लेकर मखसूस जगह पहुंचे, सिर्फ 15 मिनट में ही उन्होंने 120 बोरियां अपने पास ट्रांसफर कर लीं और सिर्फ 8 बोरियों को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ही कम था। रॉबर्स ने ड्राइवर को कहा कि 30 मिनट तक आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी, और यही लाइन उनके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह बनी। रॉबर्ट जैसे ही अपनी जगह पहुंचे और खुशियां मनाने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने रियल मनी से मोनोपोली गेम भी खेली। लेकिन यही गेम इनकी आखिरी गेम साबित हुई। पुलिस ने 50 किलोमीटर के रेडियस में इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने 50 किलोमीटर के रेडियस में ही इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू की, और यही बात जब उन चोरों को पता चली तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो अब तक चोरी की जगह से 43 किलोमीटर ही दूर थे। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि पुलिस ने 50 किलोमीटर रेडियस में ही इन्वेस्टिगेशन का आगाज क्यों किया। तो इसका जवाब चोर की कही गई वही लाइन कि 30 मिनट तक आपने अपनी आंखों को नहीं खोलना। बहरहाल चोरों ने बहुत ही तेजी से सफाई का काम शुरू कर दिया और अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने लगे ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के हाथ ना लग जाएं। लेकिन उनकी खेली गई वही गेम मोनोपोली, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट्स वाज़े तौर पर देखे जा सकते थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज उसी जगह से किया। सबूत ढूंढते ढूंढते पुलिस को वही गेम मिला जो वो रॉबर्स उस घर में खेल रहे थे, और उसी गेम के जरिए पुलिस उनके फिंगरप्रिंट्स तक पहुंचे। जैसे ही फिंगरप्रिंट्स पुलिस ने अपने डेटाबेस में डाला तो उन चोरों का सुराग मिल गया। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स पहले से मौजूद थे, और उसी डेटा के जरिए पुलिस ने रॉबर्ट्स तक रसाई हासिल की और उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए रॉबर्ट्स को 30 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन रॉबरी के मास्टरमाइंड को आज तक पकड़ा न जा सका। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब